अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है। वाह वाह वाह। अलगरज मेहनत हमने की। मेरे वालिद उस्ताद सईद फरीद अमीन साबरी साहब के नाम से जानी जाती थी पार्टी, आज भी उन्हीं का नाम है माशाल्लाह। ये तनवीर साबरी और अब्दुल्ला साबरी, अमीर साबरी मेरे माशाल्लाह बेटे, मेरे भतीजे, अभी ये सभी लोग साथ में जाकर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर मैं नहीं भी जाता हूँ ना, तो ये तनवीर मियाँ, अब्दुल्ला मियाँ, अमीर मियाँ, ये अल्लाह की करम से मेरी कमी भी महसूस नहीं होने देते। कभी कभार नहीं की हमने रसल करी। ये गाना है ओरिजिनल हमारा गाया हुआ, उस्ताद सईद फरीद अमीन साबरी, तनवीर साबरी और अब्दुल्ला साबरी, अमीर साबरी। गाना है कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, 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 लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। सांस आती है, शाबाश बेटा, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी कर, अब तो कहता है यही प्यार मेरा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे घर में जन्म दिया है कि हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत उस्ताद सईद साबरी साहब, उस्ताद फरीद साबरी साहब, उस्ताद अमीन साबरी साहब के घर में हमें अल्लाह ताला ने जन्म अता किया, उसके लिए हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और जितनी फ़िल्मों में काम हमारे बाप दादाओं ने किया है, हमारे चाचा ने किया है, शायद ये फ़नकारों को बुरा भी लगे, लेकिन हक़ बात तो यही है कि इनसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कभी किसी ने कुछ कव्वाली नहीं गाई। 80 से ऊपर पिक्चरें हैं कम से कम, 80 पिक्चरों से जी। और कुछ पिक्चरों में तो अभी हम सारे भाई भी आ रहे हैं हमारे चाचा के साथ। आप लोगों से और तमाम ऑडियंस से गुजारिश है मेरी कि दुआओं से नवाजें, और जैसे हमारे बड़ों का नाम हमेशा फलक पे चांद की तरह रहा है, ऐसे हम इसको संभाल सकें। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तेरो नाम लिए मोरी होवे तजल्ला, अल्लाह हो अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे बड़े मशहूर और बड़े सूफ़ी शायर अब वो इस दुनिया से पर्दा कर चुके नैयर दमोही साहब, उनके कलाम के, सूफ़ी कलाम के उनके कुछ आशार, इसकी जो कंपोजिशन है, जो इसकी धुन बनाई, वो हमारे ताया अब्बा उस्ताद फरीद साबरी साहब ने। तो वो मुलाहिज़ा फरमाए, वो कहते थे ना रे ना मेरी नज़रों से ओझल
उनका जलवा हो नहीं सकता मेरी नज़रों से ओझल, मेरी नज़रों से ओझल, उनका जलवा हो नहीं सकता। ये जनाब मोहतरम नैयर दमोही साहब हमारे बड़े करीबी शायर और ना जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं इसको अपने अपने अलग अंदाज से गाते हैं। और अब हम नैयर साहब को ही सुनते थे, वो ऐसा नैयर साहब को सुना। और ये कलाम बहुत चला उनके, मेरी नज़रों से ओझल उनका जलवा। एक वो पीर मेरा किसी का क्या है बेटा, वो कहते नैयर साहब का एक कलाम बड़ा मशहूर था, उसको वो सुनते थे कि कह रहा हूँ जो सच कह रहा हूँ, फ़र्क इसमें ज़रा सा नहीं है, जैसा जीशान है पीर मेरा, पीर ऐसा किसी का नहीं है। एक कलाम उनका था कि हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, एक माह। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और आज हम गुलाबी शहर जयपुर में आए हुए हैं और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं साबरी बंधु। जी हाँ, कव्वाली के लिए साबरी ब्रदर्स सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स जिन्होंने फिल्म हिना, परदेस और न जाने कितनी फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू दिखाया है। हाजी अमीन साबरी साहब और उनके बच्चे, ये सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है सर, खुशामदीद। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबकी खिदमत में प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरे साथ आज जो है तो मेरे बेटे, लेकिन ये बज़ाते खुद अपनी एक हिंदुस्तान में पहचान रखते हैं, मिस्टर तनवीर साबरी। ये मेरे बेटे हैं और मेरे भतीजे बड़े, मेरे जोड़ीदार जो थे साबरी बंधु उस्ताद फरीद साबरी साहब, उनके साहबजादे मेरे भतीजे अब्दुल्ला साबरी भी हैं, जो नियाजी भी लगाते हैं, तनवीर भी नियाजी लगाते हैं जी। और मैं अमीन साबरी। राज साहब हिंदुस्तान के बहुत अजीम व तरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और न जाने कितनी खूबी थी, कई आर्टिस्टों को आपने बना दिया। उसमें से एक हम भी हैं। क्या मैं राज साहब की मेहरबानी रही, डब्बू जी की, ऋषि भाई की, और कि इन लोगों ने हमें बुला के, रविंदर जैन जो है हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, जिन्होंने ये गाना बनाया है और म्यूज़िक दिया है। फिल्म का नाम था हिना। फिल्म का नाम था हिना, जिसमें हमारा गाना था बहुत मशहूर, आज भी गाते हैं लोग, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। दो बोल उसके मैं पेश करता हूँ, दो बोल मेरे दोनों कलाकारों के साथ साथ के ओरिजिनल हम लोग गाए हुए हैं। आज तो लोग नकली बन गए। उनके लिए एक शेर पेश करता हूँ कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं मेहनत मैंने की, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फराद बन गए। मेरे वालिद बुजुर्गवार, जिनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर PhD हुई है, उस्ताद हाजी सईद साबरी और उस्ताद हाजी फरीद साबरी, राष्ट्रीय अवार्ड प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको दिया, मेरे वालिद को, संगीत नाटक अकेडमी का। ना जाने वो चाहते तो ना जाने कितने अवार्ड मिल जाते। लेकिन एक शेर पेश करता हूँ कि हमारी के अंदर ये है कि अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नहीम कासमी साहब, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है। वाह वाह वाह। अलगरज मेहनत हमने की। मेरे वालिद उस्ताद सईद फरीद अमीन साबरी साहब के नाम से जानी जाती थी पार्टी, आज भी उन्हीं का नाम है माशाल्लाह। ये तनवीर साबरी और अब्दुल्ला साबरी, अमीर साबरी मेरे माशाल्लाह बेटे, मेरे भतीजे।
अभी ये यूरोप सभी वगैरह लोग नहीं- साथ में साथ- जाकर आज और प्रोग्राम अच्छा, कर रहे हैं। अगर मैं नहीं भी जाता हूँ ना तो ये तनवीर मियाँ, अब्दुल्ला मियाँ, अमीर मियाँ, ये अल्लाह की करम से मेरी कमी भी महसूस नहीं होने देते। कभी कभार नहीं जाता मैं। मैं आपसे ये फिल्म हिना की अगर हम बात बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाता हूँ आपको। तो इसको ये कैसे ऑफर मिल गया फिल्म हिना में? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो आपने बात थोड़ी सी बीच में जो है कट गई कि राज साहब ने को थोड़ा सा वो हुआ कि यार मैं नहीं गवा रहा इन लोगों से, क्या हिंदुस्तान में रविंद्र जैन से बोले दादा कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसा कबाल नहीं है। तो राज साहब ने पहले ही अपनी डायरी में राजेश खन्ना साहब के, जब ट्विंकल खन्ना एक साल भर की थी तो और मेरे बड़े भाई दोनों बम्बई गए और राजेश खन्ना जी की हमारा प्रोग्राम हुआ, अभी काफ़ी लोग गवाह हैं। तो वहाँ पर हमने कव्वाली पेश की, तो उसमें पूरी इंडस्ट्री थी, वो सुपर स्टार थे राजेश खन्ना, जी जी राज साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। राज साहब ने कव्वाली सुन के कहा कि मेरी एक फ़िल्म बना रहे हो हिना, बहुत टाइम से इसका वो चल रहा था। उन्होंने बताया कि बहुत दिन से चल रहा है, मेरा जो एक कव्वाली जो है ना सही साहब मैं आपसे गवाऊँगा, मेरे वालिद का नाम। ये किसने कहा? राज साहब ने। राज साहब ने। और उन्होंने शायद अपनी डायरी में भी लिखा कि ये कव्वाली जो है ना सही साबरी जयपुरी से गवाएंगे, ऐसा। तो हम भी उस वक्त जवानी थे, राजेश खन्ना की बेटी की पहली वो थी सालगिरह ट्विंकल जी की। राजेश साहब बहुत खुश हुए और बहुत अच्छे अच्छे से लोग आए थे वो जी। अगर वहाँ से सिलसिला चला तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम बीत गया। फिर उन्होंने कहा कि यार वो उनको बुलाओ पाकिस्तान से। उन्होंने बिल्कुल उसमें लिया हल्के में राज साहब को। राज साहब खफा हो गए। राज साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, न जाने कितने लोगों को बना दिया उन्होंने प्लेटफॉर्म पे दिया। और दूसरी बात, तब दादा से बोले क्या हिंदुस्तान में अपने यार सही साबरी साहब को ढूंढो और उनसे गवाओ यार साहब। हम गए दादा के पास, मैंने फ़ोटो भी दिखाया रसल करते हुए जी। तो वहाँ पर इसकी हमने रसल करी। ये गाना है ओरिजिनल हमारा गाया हुआ, उस्ताद सईद फरीद अमीन साबरी, तनवीर साबरी और अब्दुल्ला साबरी, अमीर साबरी। गाना है कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आज रे कि मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। रास्ता रोक कभी काली घटाने, घेरा डाल कभी बेरन हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। बदले कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले कैसे कैसे तेवर फजाने। सारे वादे इरादे बरसात आके, सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये था फिल्म हिना का गीत। अब हम इनसे और एक दो गीत सुनेंगे जिस फिल्म में इन लोगों ने कव्वाली के रूप में ये गीत संगीत के साथ साथ अपनी आवाज़ दी थी। सर परदेश फिल्म जो शाहरुख खान की थी जी। उसमें भी आप लोगों के का एक गीत था, वो कौन सा था? सर एक तो थोड़ा सा मैं अगर आप चाहें तो बता दूं मैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में कि विस्तार से जानना चाहूँगा। हम लोग जो है 27वां रोज़ा था जब ये परदेश की शूटिंग चल रही थी और गाने के लिए हमें अपने नदीम शर्मन साहब और सुभाष गई इनका फ़ोन आया। तो उस ज़माने में लाइट एंड फ़ोन थे। मैं रोज़ा खोल लिया था, 2 लुकमे रोज़ा खोल लिया था मैंने। घंटी बजी फ़ोन की और वहाँ से आवाज़ आई सुभाष जी की कि फिर शर्मन भाई बोले कि भाई तुम्हें आना है और आप लोग है ना साबरी बंधु, आपको एक हमारा गाना करना है। तो पहली दफ़ा तो मैं समझा, मैंने किया नदीम शर्मन का बड़ा उरूज है इस वक्त, कोई नहीं था उस वक्त, बहुत अच्छे मेलोडी दिए उन्होंने। तो बोले कि अलगरज बोले आपको आना है। हम बॉम्बे पहुंच गए, फरीद भाई और मैं पहले।
जाके श्रवण भाई के हम घर में ठहरे। श्रवण भाई तकरीबन 2-3 घंटे बाद आए। आके देखा तो फरीद भाई भी लेटे हुए थे, मैं भी लेटा हुआ था। मैं थोड़ा जाग रहा था। श्रवण भाई से कहा मैंने कि आइए तशरीफ़ लाइए। अरे भाईजान आप बैठिए, और आप तो 2 ही आदमी हैं। वो कहाँ है साबरी साहब, सही साबरी साहब। मैंने कि वो जयपुर हैं, तो वो थोड़ा सा बोले कि बेटा तुम ही कर आओ। तो मैंने बोले यार उनको बुला लोगे तो बड़ी इनायत होगी आपकी। श्रवण भाई ने कहा। हमने उनकी पापा जी की टिकट करा के उनको बुला लिया। शाम की फ़्लाइट से आ गए। कहाँ पर? मुंबई में ही, श्रवण भाई के घर पे जी। अब हमें बताया उन्होंने, और फिर हमें बोले कि हमारा दोनों भाइयों का रोज़ा था, रोज़ा हम छोड़ते नहीं थे। अलगलत हम उनके वहाँ वर्सोवा पहुँचे तो रैसल करी हमने। एक गज़ल हमने वो रैसल उसके लिए ही कि यार कुछ सुनाओ, आपकी आवाज़ें देखना चाहते हैं नदीम भाई। ट्राई के लिए। श्रवण भाई तो जानते थे कि वो तो बेचारे गाने बजाने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। नदीम भाई भी बहुत सुरीले आदमी हैं। पूरा नदीम श्रवण की जो जोड़ी, बड़ी जोड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी थी। कई फिल्में बनाई, कई फिल्में था, बड़ी सुपर हिट फिल्में दी हैं। मेलोडी लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के बाद जो मेलोडी थी वो नदीम श्रवण के म्यूज़िक में थी। तो अलग-अलग वहाँ गए और हमने एक राग दरबारी में गज़ल सुनाई उनको, खुमार बाराबंकी की। अरे वाह। उसमें कई राग हमने चयन किए। तो नदीम भाई ने उस वक़्त और श्रवण भाई ने हमें उसी कमरे में बैठे बैठे और 500 के नोट उस वक्त चले थे तो हमें 4-5 नोट दे दिए। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है यार, खैर वो हाँ इनाम। और हम लोग ये गाना धीरे धीरे परदेश का, वो गाने के बोल हैं नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। इस प्यार के ये किस मोड़ पे वो चल दिए मुझको छोड़ के, आगे जा ना सकूं पीछे जा ना सकूं, गम दिखा ना सकूं गम छुपा ना सकूं, सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार, हो गया है मुझे प्यार। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब है मुझे प्यार। सर एक मूवी है वो आप लोगों की कव्वाली के बिना पे ही चली है, सिर्फ तुम। वो भी बहुत मकबूल है वो गीत, और कई लोगों को याद है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मेरे ख्याल से शायद बाहर गए हुए हैं, बॉनी कपूर जी से मैंने बात की जी। तो बेचारे बड़े खुश होते हैं, और ये ऑफर हमें बॉनी जी ने दिया सिर्फ तुम का जो सिर्फ तुम का, तो वो भी नदीम श्रवण उसके के एक दो म्यूजिक में। बोल हमारे दर्शकों के लिए, आप लोगों से भी गुजारिश है। सांस आती है, शाबाश बेटा, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं पी पी कर अब तो कहता है यही प्यार मेरा, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिए ये कव्वाली है, गाना है ये, एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस पे 4 मिसरे सूफियाना। फिल्म की सिचुएशन ये थी, बेदर की मोहब्बत सिर्फ फ़ोन पे होती है,
उस अब बेदखी मोहब्बत किससे होती है, इस कतेब के अंदर आपको महसूस होगा इंशाल्लाह। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, हौसला देखो मेरी सादा दिली का यारो, हौसला देखो मेरी सादा दिली का यारो, इश्क करता हूँ मगर इश्क को समझा भी नहीं, इश्क करता हूँ मगर इश्क को समझा भी नहीं, होश वालों मेरा माया रे जुनू तो देखो, होश वालों मेरा माया यार जुनू तो देखो, उस पे मरता हूँ जिसे आँख से देखा भी नहीं, एक मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात। अब्दुल्ला भाई, जी आपसे जानना चाहूँगा, जब आप लोगों के पूरे फैमिली मेंबर्स जब हिंदुस्तान की बड़े डाइज पर पहुँचते हैं और भी कव्वाल हजरात हैं, कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है कि ऐसी फैमिली मिली है और आज इस मुकाम पर हैं कि लोग आपको और आपके वालिद और चाचा के नाम से आज जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे घर में जन्म दिया है कि हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत उस्ताद सईद साबरी साहब, उस्ताद फरीद साबरी साहब, उस्ताद अमीन साबरी साहब के घर में हमें अल्लाह ताला ने जन्म अता किया, उसके लिए हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और जितनी फ़िल्मों में काम हमारे बाप दादाओं ने किया है, हमारे चाचा ने किया है, शायद ये फ़नकारों को बुरा भी लगे, लेकिन हक़ बात तो यही है कि इनसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कभी किसी ने कुछ कव्वाली नहीं गाई। 80 से ऊपर पिक्चरें हैं कम से कम, 80 पिक्चरों से। जी। और कुछ पिक्चरों में तो अभी हम सारे भाई भी आ रहे हैं हमारे चाचा के साथ। आप लोगों से और तमाम ऑडियंस से ये गुजारिश है मेरी कि दुआओं से नवाजें, और जैसे हमारे बड़ों का नाम हमेशा फलक पे चांद की तरह रहा है, ऐसी हम इसको संभाल सकें। बस अब जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे आ गई है। जी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी हम पर ही है, लेकिन अभी हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे चाचा, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, परवरदिगार आलम। बहुत ही प्यार मोहब्बत से नवाजते हमें भी ये, हमें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देते, और जहाँ भी किसी भी तरह की मुलाकात हुआ हमें साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जी आप लोगों ने अपने घर में देखा ये पूरा गाना जी, बजाना, बिल्कुल। आप लोगों की शुरुआत कैसे हो गई थी बचपन से? कैसे मतलब ले लिया था कि अब आप भी शुरू हो जाएं डाइस पर? साहब हम शायद 8th क्लास में होंगे हम उस टाइम पर, तब दादाजी और पापा और चाचा स्कूल की छुट्टी होने के बाद, ट्यूशन वगैरह से फ्री होने के बाद रियाज पे बिठाला करते थे। तो जब से ही 8वीं क्लास में थे, जब से ही हमारा रियाज चालू है इन लोगों के साथ। और फिर हमें भी ये भाई खून का असर तो आता ही है आदमी के अंदर, तो इनको जब करते देखते थे तो हमें भी ये इच्छा उठती थी कि हमें भी अपने बाप दादा के काम को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जब आप तमाम भाई, जी आपके पूरे ख़ानदान के लोग एक स्टेज पर रहते हैं, जी, तो एक होड़ सी रहती है कि ये शेर मैं पढ़ दूँ, ये शेर उठा लूँ मैं, ऐसा होता है। जी, अच्छा लगता है कभी कभी। अरे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए स्टेज पे कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं पूरे टीम के, लेकिन सबको मौका मिलता है, सबको अपना फ़न दिखाने का मौका मिलता है। ये तालमेल कैसे बिठा लेते हो आप लोग एक दूसरे? ये तो अल्लाह की देन होती है, और कुछ उस्ताद लोगों की दुआएं होती है, उनकी सीख होती है कि बेटा इस तरह से ये काम ऐसे है, ये शेर ऐसे है, तुम्हें ये शेर कहना है, तुम्हें ये शेर करना है। कुछ सिस्टम भी होता है तालमेल का, कुछ अल्लाह ताला भी ऊपर से गैब से मदद करता है। सुना आपने किस तरीके से कहा है कि तमाम भाई किस तरीके से तालमेल बिठाकर ये प्रोग्राम देते हैं। हम अमीन भाई से और बात करेंगे। सर, घर में वालिद साहब के साथ जब वो रियाज़ कराते थे, क्या तरीका रहता था? थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को बैठ के फुर्सत फ्री टाइम में। बिल्कुल साहब, वो सुनाते थे, और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को बताया उन्होंने। ऐसा तनवीर को बताया, हक्कानी को बताया, अब्दुल्ला को बताया, अमीर को बताया। हम तो दिन रात रहते थे, तो हमें तो सब चीज़ें मालूम थी, इसलिए वो कहते थे मैं बैठा, कोई नई चीज़ आती थी, बेटे फलाना राग है, फलानी ठुमरी है, फलाना ख्याल है, इसको याद कर लो, वो याद करते थे। देखिए, बाकी शुरू रहते थे। जी, उनकी बताई हुई रियाज जो है वो सुबह के टाइम पे जो बताते थे, जब सुबह सुबह बैठते थे तो वो राग भैरव का जो है हम लोगों को रियाज कराते थे।
तो उसका तरीक़ा वो बताते थे। कैसे रहता था, आप लोग जी। कैसे रियाज करते थे? पहले वो सरगम वगैरह का कराते थे। एक आध कुछ है? जी हाँ, वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। फिर उसकी आकारी का बताते थे, फिर उसकी बंदिश बताते थे, फिर उसकी ताल बताते थे कि ये किस ताल में है और किस इसके क्या मकाम है, क्या दर्जा है, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, राग भैरव की बंदिश है। अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, तेरो नाम लिए मोरी होवे तजल्ला, अल्लाह हो अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये सुबह सुबह का रियाज बताते थे राग भैरव का। अल्लाह जल्ले शान है। और देखिए कितना ये इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि इतनी पाकीज़गी है कि अल्लाह का नाम शुरू होते ही यहाँ अजाने भी शुरू हो गए। तो ये इस चैनल की खूबी है। और हमारे इम्तियाज़ भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है, इम्तियाज़ चिश्ती साहब, जो इस चैनल को चला रहे हैं, इस मीडिया के हमारे वो हैं। इनका दिल से शुक्रगुजार हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आए अपना कीमती वक्त निकाल के और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये थे तनवीर साबरी साहब। अब हम अमीन साबरी साहब से एक अहम सवाल का जवाब चाहेंगे जो सब लोगों के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है। जी हाँ अमीन भाई, कई लोग ऐसे आज मंजर आम पर हैं, अपने आप को साबरी लिखकर पेश करते हैं डाइस पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर असली साबरी कौन है और क्यों वो अपने आप को साबरी लिखकर एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं आवाम में? देखिए, पहली बात तो ये सिलसिला है साबरी, जो साबिर पाक से के सिलसिले से बहते वो सब लोग साबरी लगाते हैं। बेशक इसमें कोई वो हमें वो नहीं है कि साहब साबरी क्यों हैं आप। अच्छी बात है, सिलसिले में दाखिल हो रहे हैं लोग, लेकिन मकबूलियत आपके परिवार को मिली है। अब गुजारिश ये है कि एक ज़माने में, और मेरे लिए तो आज भी ज़िंदा है, हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी, मकबूल साबरी, पाकिस्तान के ओरिजिनल साबरी, मकबूल साबरी, ग़ुलाम फ़रीद साबरी, दोनों भाई थे। बहुत अच्छा गाते थे। हमारे ये अमजद भाई जिनका इंतकाल हुआ है, मेरे से तो बहुत छोटे हैं, मैं उंगली पकड़ के इनको नाश्ता कराने ले गया था एक रेस्टोरेंट पे, जब यहाँ पर जयपुर में उनका प्रोग्राम था। अलगरज वो पाकिस्तान के ओरिजिनल थे और अल्लाह के करम से जो कव्वाली की दुनिया में जो ओरिजिनल साबरी हैं वो उस्ताद हाजी सईद साबरी साहब, उस्ताद हाजी फ़रीद साबरी साहब। और लोग मुझे भी उस्ताद कहते हैं, मैं उस्तादों की जूतियाँ उठाने लायक भी नहीं है, शागिर्दों की भी। मैं अमीन साबरी, ओरिजिनल अब सईद फ़रीद अमीन साबरी के नाम से, जी इंडिया के। जो फिल्म हिना में देर ना हो जाए, अभी काफ़ी लोग हैं, डब्बू जी हैं, हमारे रणधीर कपूर साहब, वो बहुत एक हफ्ते हमारे साथ रहे। अभी लता जी का देहांत हुआ था तो सारे चैनलों पे मैं वो दे रहा था, क्योंकि एक हफ़्ता उनके साथ गुजारना, उनके घर पे लता जी के, कि आप आइए खाना मेरे साथ खाइए और मैं रहीमुद्दीन साहब की रिकॉर्ड दूंगी आपको। वाली साहब हमने कहा कि पूछने लगी वाली साहब से कि किनसे सीखा है इन्होंने। ताल दे रही थी, पापा जी गा रहे थे अंदर रूम, बोले बहुत सुरीला लगाते हैं, किनसे सीखा है इन्होंने। अब मैंने कि उस्ताद रहीमुद्दीन खान साहब से, मेरा नाम बताया डागर साहब के। तो बहुत खुशी हुई कि उस रहीमुद्दीन कान पकड़ के बोली, खान साहब का रिकॉर्ड है मेरे पास, आप घर तशरीफ लाएँ और खाना वहीं खाएँ आप। हम लोग चले गए 2 रोज़ हमारे साथ महबूब स्टूडियो में रही हूँ। तो अभी डब्बू जी का हुआ है कि असली साबरी ब्रदर्स कौन है। और सुभाष घई साहब हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हैं अभी तशरीफ़ फरमा। बोनी साहब हैं, बोनी कपूर जी, मेरी बात होती रहती है बोनी जी से और बोनी कपूर साहब से। और दूसरी काफ़ी लोग हैं, रविंद्र जैन साहब हैं, गुजर गए अभी, तो उनकी लास्ट सालगिरह में हम लोग गए हैं। उसमें सुरेश वाटेकर, उदित नारायण और साधना सरगम जी, साधना जी के साथ साथ मैंने अपने एक रिकॉर्डिंग भी है हमारी। रूप कुमार राठौर अच्छे गज़ल गायक हैं और वो संगीत भी
देते हैं। उनके संगीत के अंदर रूप भाई के संगीत में हमने उनकी एक कव्वाली गाई है फरीद भाई ने, मैंने और सादा सरगम उन्हीं की की कंपोजिंग को पढ़ा। हाँ उन्हीं की कंपोजिंग। अलग अलग काफ़ी लोग हैं। आमिर खान साहब जो आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, सुपरस्टार आमिर खान, वो हमारे भाई हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि कई लोग अब साबरी लिख के अपने आप को पेश करते हैं। अभी मेरे पास किसी साहब ने एक मुझे वीडियो भेजाई कि 2 जने बैठे हुए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर कोई ये दावा कर रहे हैं तो ये गलत है कुरान और हदीस के हिसाब से भी, जबकि मैंने सुना है वो है तो कव्वाली, लेकिन अपनी रोज़ी के लिए तुम अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर रहे हो यार। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी वीडियो देखी, किसी साहब ने भेजाया कि साहब अगर कोई ये कहता है कि असली साबरी हम है तो वो गलत है। उन्होंने अपने नाम ही बताया कि हमारा नाम ये है और हम साबरी बंधु हैं और हमारे सारे गाने हैं। मुझे बताया, मैं उनसे ही सवाल करता हूँ अगर वो सुने मेरा ये कि कौन से गाने हैं तुम्हारे और किस डायरेक्टर के साथ गाया तुमने। सारे गाने तो हमारे जो आपको सुनाए, परदेश, सिर्फ तुम, ये दिल आशिकाना और शीन में हमारा एक बहुत बड़ा कव्वाली थी, अर्जुन पंडित जी हैं, उन्होंने वो सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए, पिछले सारे गाने तो आप ही लोगों ने गाए। हाँ, एक फिल्म आई थी ये दिल आशिकाना, अभी कुक्कू कोहली अरोड़ा रानी मेरी बहन है, वो भी अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। कुक्कू कोहली बहुत मुतासिर हुए जब हमने ये गाना गाया। मेरे साथ सोनू भाई भी थे, अलका जी भी थी। सोनू मेरे से बोले, सोनू भाई के अमीन भाई मुझे जो है मेरा कलकत्ता शो है, मुझे शाम की फ़्लाइट पकड़नी है, हम गा लें अगर आपको तो। मैंने कहा यार सोनू भाई, मैंने किया है तो छोटे मेरे तो, मैंने कहा सोनू भाई हम तो जयपुर, सोनू निगम, हाँ सोनू निगम, मैंने कहा आप हम तो आए इसीलिए हैं गाने के लिए, आप आराम से गाएं। अलका जी ने उन्होंने एक अंतरा गाया आधा आधा, पर्दे के पीछे से भी दीदार दे, गाना सुना है आपने हमारा। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह अल्लाह फिल्म का अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह, क्या सूरत तूने बनाई है राह सारी खुदाई है, क्या सूरत तूने बनाई है राह सारी खुदाई, हैरान है हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह। ये ओरिजिनल गाना है मेरा, मेरे बड़े भाई का, मेरे बच्चे साथ इसमें सोनू निगम जी ने भी आवाज दी हाँ है। सोनू निगम ने पर्दे के पीछे से भी दीदार थे, अलका जी का भी है। अच्छा। अगर वो दोनों जने चले गए तो नीचे हमसे आके बोले लोग कि यार वो सोनू भाई और अलका जी बहुत अच्छा गा के गए, अमीन भाई, फरीद भाई, साबरी साहब, अब ये पूरा गाना हमारा ही था मुकम्मल, 2 अंतरे हमारे इसमें हैं, कुछ अलापे हैं बड़े भाई साहब की जो बाखुदा मैं कहूँगा नहीं आ रही थी किसी से भी। वो फरीद भाई का तो बड़ा मामला बड़ा वो था, बड़े मुकम्मल आर्टिस्ट थे और शेर और सुकन में भी, अदब में भी बेशक। तो वो अंतरा करके चले गए, हमसे बोले। अच्छा, उन्होंने 4.5 घंटे लगा दिए, अलग अलग काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने अंतरों में। हमसे बोले जब स्टूडियो हम आए तो बोले यार कुक्कू जी से पहली मुलाकात थी हमारी, बोले बैठे रहे कुक्कू जी हमें देखते रहे, अरुणा जी भी बैठी हुई थी। फिर वो हमसे बोले शरवण भाई कि अमीन भाई, फरीद भाई बहुत अच्छा गा के गाए हैं, कुछ लोग भी म्यूजिशियन के बहुत अच्छा गा के गाए हैं, अभी पूरा गाना तो आपका ही है। उन्होंने इतने देर लगाई, अल्लाह ने 1.25 घंटे में पैकअप करा दिया हमारा गाना, और नीचे से ही आवाज़ें आ रही थी यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो उन लोगों को जो भी ये ऐसा कर रहे हैं ना कि ओरिजिनल साबरी बंदूक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी रहती है। हाँ, खैर असल होता है, उसको कहीं भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए सच लोगों का एक वो है, शेर है कि हाँ बेटा, कौन सी गज़ल है वो, कहते हैं जिंदगी से, कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप बोलते जाइए कितना झूठ बोल सकते हैं, आपको कितने, और फिर देखिए ये तो वाइस क्वालिटी बता देगी। बिल्कुल। दरअसल वो जो जिन साहब ने ये वीडियो बनाया है, मैं कहता नहीं, मैं तो भाई की तरह समझता हूँ उनको। एक ज़माने में इकबाल अफजाल साबरी थे, जो उनका गाना बड़ा मशहूर है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, ये गाना उनका बजाते खुद दोनों भाई इतना अच्छा गाते थे, कव्वाली की दुनिया में बहुत मतलब बहुत अच्छा नाम था उनका, बड़ा नाम। अच्छा, बड़ा नाम था। इसका एक ये भी है, इकबाल अफजाल साबरी साहब जो थे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, अगर उनका ये गाना
वालिद साहब या बड़े पापा चाहते तो कह सकते थे कि हमने गाया, लेकिन नहीं, हाँ, ये नहीं ईमानदारी कही। की बात होती है, जी, क्योंकि कहीं- वो भी साबरी बंधु थे और ये भी साबरी बंधु है। तो लेकिन गाने उनके भी फिल्म में इतने नहीं है जितने ओरिजिनल साबरी बंधुओं के इनके। अब तनवीर भाई आपसे कुछ गुजारिश करेंगे, कुछ एक अच्छा सा जी। अंतर हमारे दर्शकों के लिए। जी मैं सुनाता हूँ। देखिए तैयारी ये हमारे लोग बुज़ुर्गों का काम सूफीज़्म का है। जी सूफियों को जो ग़िज़ा उनको चाहिए वो देने का। और एक हमारे बड़े मशहूर और बड़े सूफ़ी शायर अब वो इस दुनिया से पर्दा कर चुके नैयर दमोही साहब, उनके कलाम के, सूफ़ी कलाम के उनके कुछ आशार, इसकी जो कंपोजिशन है, जो इसकी धुन बनाई वो हमारे ताया अब्बा उस्ताद फ़रीद साबरी साहब ने। तो वो मुलाहिज़ा फरमाए, वो कहते थे ना रे ना मेरी नज़रों से ओझल उनका जलवा हो नहीं सकता, मेरी नज़रों से ओझल मेरी नज़रों से ओझल उनका जलवा हो नहीं सकता। ये जनाब मोहतरम नैयर दमोही साहब हमारे बड़े करीबी शायर, और ना जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं इसको अपने अपने अलग अंदाज से गाते हैं। और अब मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में उनके अशार हैं और कई दीवान हमारे पास मौजूद हैं। उसमें से ये एक हमारे बहुत मशहूर थे अटल जी के पीए शिव कुमार पारिक साहब, जो हाल ही में जिनका भी देहांत हुआ है। उनके बड़े बेटे महेश पारिक साहब, उनके छोटे बेटे बॉबी पारिक साहब, उनसे हमारे फैमिली टर्म्स हैं। तो उनको बेपनाह पसंद है और सूफीज़्म की जान है ये कलाम। मेरी नज़रों से ओझल उनका जलवा हो नहीं सकता, मेरी नज़रों से ओझल उनका जलवा हो नहीं सकता, किनारे से जुदा किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता, किनारे से जुदा हो जाए किनारे से जुदा हो जाए किनारे से जुदा हो जाए दरिया हो नहीं सकता। ये मुलाजा कीजिए। जी सर। तबाही इश्क में हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, तबाही इश्क में हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, ये वो सौदा ये वो सौदा ये वो सौदा किया है जिसमें घाटा हो नहीं सकता, ये वो सौदा ये वो सौदा ये वो सौदा। वो मख्ते के अंदर कहते हैं कि खुलूसे दिल ज़रूरी है इबादत के लिए नैयर, खुलूसे दिल ज़रूरी है इबादत के लिए नैयर, रिया जिसमें दिखावा रिया जिसमें हो वो मकबूल सजदा हो नहीं सकता, रिया जिसमें। इसमें गिरा लगाता हूँ। ये मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ जिन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल साबरी हूँ। पहले गिरा लगाना सीखो, और रब जो है मिसरों का वो अभी बहुत टाइम है। कव्वाली तो आजकल कोई भी दो चार चीज़ें याद करके कोई भी गा रहे हैं, और ज़्यादातर जो है बाहर के लोगों को गा रहे हैं लोग। इंडिया का जो है ओरिजिनल संगीत है उसको गाओ रहे हैं यार। क्या अब ये मैं गिरा लगा रहा हूँ? हाँ बेटा, हमने सजदों नहीं सजदों की नुमाइश की है। ये नैयर साहब का मख्ता है, पूरा मख्ता सुनिए आप, फिर चस्पा देखिए शेर। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ। रिया जिसमें हो वो मकबूल सजदा हो नहीं सकता। कहते हैं कि अपने अपने अंदाज से
हर शख्स ने कोशिश की है, अपने अंदाज से हर शख्स ने कोशिश की है। हाँ मगर वक्त ने कहाँ सब पे नवाजिश की है। हम इबादत का सिला पाए भी तो पाए कैसे हम इबादत का सिला पाए तो पाए कैसे। हमने सजदे नहीं सजदों की नुमाइश की है। रिया जिसमें हो वो मकबूल सजदा हो नहीं सकता। ये इतना रब्त है इस मिसरे में, अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर गैरत शर्म होगी ना तो आज के बाद कमाओ खाओ में पर वो नहीं है, साबरी लगाओ आप। लेकिन इस तरह छल कपट करके कि साहब ओरिजिनल साबरी हमें नहीं यार, अल्लाह के खौफ से डरो, चंद दिन की दुनिया है, क्या इससे तुम्हें और हमें मिलेगा क्या। मेरे बड़े भाई मेरे वालिद साहब दुनिया भर की चीज़ें थी अल्लाह ने दिया था, शरह ने ये भी इजाज़त नहीं दी कि फटा हुआ एक मोज़ा तो पहन जाओ। अल्लाह के खौफ से डरो किसी को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इंडस्ट्री से भी काफ़ी जावेद हमारे मतलब काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार ये नकली साबरी कौन हो गया। मैंने कहा यार अब ऐसा ही है, पहले असली घी चला था, उसके बाद डालडा भी आ गया नीचे नीचे। तो खाने से फ़र्क पड़ता है, सुनने से फ़र्क पड़ेगा आपको कौन असली है कौन नकली है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से अच्छे हैं आप, लेकिन वास्ते अल्लाह के इस तरह का छल कपट करके क्या फ़ायदा ऐसे यार। आपकी पोल खुलती है, अभी कई स्टूडियो में कहा गया है, हमें शिकायत मिली यार तुम यार वहाँ तो सब बुराई हो रही है, तो ये बदनामी हमारी है। तुम अच्छा करोगे तो हमारा नाम होगा, बुरा करोगे तो हमारी बदनामी होगी। अच्छा करके आओ, अगर साबरी बंधु बनने का शौक़ है तो अच्छे गाओ यार, सुरीले गाओ। ये इकबाल अफजाल साबरी के साथ कई लोग कोरस करते थे, कोई बाजा उठाता था, कोई तबला, कोई ढोलक बजाता था, उनके साथ के कई लोग जाके और वो साबरी बन गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, बुरा लगे तो। हाँ। आपने अच्छे से वजाहत कर दी। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने काफ़ी अरसे से कव्वाली पढ़ते आ रहे हैं, कई शोरा हजरात को पढ़ा है, सबसे ज़्यादा कलाम आपने किन किन शोरा हजरात को लिया है अपने प्रोग्रामों में? देखिए साहब ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है कि सादिया अहमद, जिनका शायद लोग बहुत कम लोग नाम जानते हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुबाई भी है, इन्निल त्यारी हस्सबा यामिन दिल हरम बल्लक सलामी रोज़तन फ़ी हन नबीन मोहतरम। बड़े बड़े उस्ताद भी अमेरिका के मौलाना जामी का कलाम है जी। और आज के दौर के हिसाब से देखें तो अपने खुमार बाराबंकी साहब थे, मौज रामपुरी साहब थे, जॉन एलिया का भी पढ़ा है, या अल्लामा इकबाल का भी पढ़ा है, हमारे बड़ों ने गालिब साहब का भी पढ़ा है, और बहुत से लिस्ट जो इसके अंदर शामिल है। और हाल ही के अंदर जो अभी बुजुर्ग शायरों में, सूफ़ी शायरों में हमने आपको सुनाया, बड़ा उम्दा कलाम और बड़ा बेहतरीन, जिससे दुनिया भर में लोगों को उरूज मिल भी रहा है और कलाम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के। हमने बहुत कमाया साहब, नैयर दमोही साहब के कलाम से बहुत कमाया हमने सूफीज़ में। वो एक असगर गौंडवी साहब के बाद कोई अगर मंजर आम पे शायर है इस वक्त, वो गुजरे नहीं हैं हमारे साथ साथ ही, क्या उसकी वजह कि उनके कलामों में वो ज़िंदा है। नाते रसूल, हमदे बारी ताला, नाते पाक और मनक़बत, क्या गज़लें ऐसी ऐसी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल पढ़ रहे हैं हमारे। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बिरादरी भाई हैं और मेरे बड़े भाई हैं वो सलीम झलकार साहब, जो मेरे वालिद साहब के पैर पकड़ते थे, आज मैं उनके पैर पकड़ता हूँ, इस वजह से कि मेरे वालिद साहब के नहीं, वो फ़नकार भी ऐसे ही हैं। वाह। कि वो इतना ईमानदार फ़नकार हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत नैयर साहब को बहुत गाया उन्होंने, और मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे। आप लोगों ने भी खूब कलाम पढ़े नहीं? नैयर साहब के बहुत बड़े, और हमें तो साहब बहुत पैसा भी मिला उनके कलाम से। हर चीज़ की एक वो होती है, उनके कलाम से रूहानियत बहुत मिलती है, लोगों को सुकून मिलता है। वो आपने दूसरे शोरा हजरातों को भी पढ़ा है और नैयर साहब के भी कलामों में, क्या फ़र्क महसूस किया नैयर साहब के कलामों में? देखिए साहब, नैयर साहब को समझना सूफ़ी समझ सकते हैं और एक आम आदमी भी समझ सकता है, लेकिन जितने सूफ़ीज़्म से जुड़े हुए लोग, उनके लिए वो एक कहते हैं ना आब हयात का काम करता था उनका कलाम, कि उनको रूहानी ज़िंदगी अता करता था। आज भी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था व्यास जी महाराज। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं, गैर मुस्लिम थे, लेकिन साहब वो उनसे बड़े बड़े अपने अटल जी भी, अटल साहब भी हैं, और भी कई
बड़े आला अधिकारी अफसर अपने भैरव सिंह शेखावत साहब उनके इन शिष्य सब ने थे। सुने हैं कलाम। सब अब रात रात भर बैठ के, अभी बीडी कल्ला साहब मौजूद हैं राजस्थान के, बीडी कल्ला साहब रात रात भर बैठ के हम लोग वो हमारे प्रोग्राम सुनते थे। और हमारा रिकॉर्ड है साहब 36 घंटे मुसलसल गाने का। जी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुए हैं गोपाल व्यास, गुरु गोपाल व्यास जी महाराज, ख़ास मोहर वालों के नाम से मशहूर हैं। और उनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो बेचारे बड़े अफसर हैं, आला अधिकारी, पुलिस के भी और नेता भी, वो उन सब- लोगों ने भी कलाम सुने। अरे साहब नैयर साहब को ही सुनते थे वो, ऐसा नैयर साहब को सुना। और ये कलाम बहुत चला उनके, मेरी नज़रों से वो जल उनका जलवा। एक वो पीर मेरा किसी का क्या है बेटा वो कहते नैयर साहब का एक कलाम बड़ा मशहूर था, उसको वो सुनते थे कि कह रहा हूँ जो सच कह रहा हूँ, फर्क इसमें जरा सा नहीं। फ़र्क इसमें ज़रा सा नहीं है, जैसा जीशान है पीर मेरा, पीर ऐसा किसी का नहीं है। एक कलाम उनका था कि हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं। एक माह जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है। हर प्रोग्राम होते हैं अपने मुरारी बापू और रमेश भाई हो जाए, ये कलाम सुनते हैं। जब से मेरा सर आपके कदमों पे झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। सब लोग। तो बड़ा मशहूर कलाम उनका। बहुत मत रखे साहब। आखिरी में हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम है मुल्क देखिए हिंदुस्तान? हमारे हिंदुस्तान के लिए ये पैगाम है, हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं और हमारा मेरी भी आज 65 के अंदर है उम्र, कि आज हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए कि हाथों में गीता रखेंगे। हमारे राजस्थान के शायर हैं इकराम राजस्थानी साहब, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म, ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। अरे काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। आदाब। तो ये थे सावरी बिरदर्स, जिन्होंने बखूबी अपनी और अपने बारे में खुलकर बात की, साफ गोई से, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कौम को एक पैगाम भी दिया। और सूफियाना में किस तरीके से इन्होंने काम किया है इनके परिवार ने, वो भी आपके सामने पेश किया है। तो ये थे सावरी बिरदर्स। अगली मुलाकात किसी और शख्स के साथ होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।